और इसलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में सरेआम गर्दन काट के, रेत के गर्दन काट के। राजस्थान में कौन की सरकार? इसके पहले आई खबर आई है, महाराष्ट्र में ऐसी घटना पहले हो गई है। ये क्या होती है ऐसी घटना है? ये होती है तुष्टीकरण के कारण। एक बात साफ सुन ले, भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म की विरोधी नहीं है। हम सब धर्मों का समान आदर करते हैं, समान सम्मान करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा भवन्ति। कोई किसी धर्म को मानो, हमें विरोध नहीं है। लेकिन दूसरी बात भी साफ है कि आतंकवादियों को और आतंक फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जो भारत की तरफ उंगली उठाएगा उसको सबक सिखाकर मानेंगे। हम आतंकवाद भी समाप्त करेंगे और आतंकवादी भी समाप्त करेंगे। उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये कांग्रेस और ये आप जैसी पार्टियां, इनकी तुष्टीकरण के बढ़ावा देने की नीति के कारण ही आतंकवाद बढ़ता है। हम आतंकवाद भी रोकेंगे और गरीब जनता को परेशान करने वाले, गरीब लोगों को का खून चूसने वाले, उनका शोषण करने वाले, साफ सुन ले, अगर गरीब और आम जनता को परेशान किया तो मामा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरा बुलडोजर चलेगा और ऐसे लोगों को जमींदोज कर दिया जाएगा। आज मोरबा की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, 21,000 एकड़ जमीन, 21,000 एकड़ जमीन मैंने गुंडों माफियाओं से छुड़ाई है। 21,000 एकड़ जमीन जिसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपया। और आज पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, ये जमीन मामा गरीबों को बांटेगा, गरीबों को बांटेगा। मैं दबंगों से छुड़ाऊंगा और गरीबों को बांटूंगा। मोरबा के बहनों और भाइयों, एक बात साफ सुन लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल सरकार चलाने के लिए चल रही है, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए चल रही है। अभी कह रहे थे हमारे चंद्रप्रताप विश्वकर्मा जी, वीरेंद्र जी बाबू, विधायक जी राम तलूरी, मैं मोरबा वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं दो चीजों के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं। नंबर 1, विस्थापन पूरी व्यवस्था बनाने के बिना नहीं होने दूंगा। ये मामा का वचन है, ये मामा का वचन है। और नंबर 2 हमारा ये संकल्प है कि जब तक विस्थापन नहीं होगा, पूरी व्यवस्था बनेगी, तब तक विकास का कोई काम रुकने नहीं दूंगा। नगर निगम मोरबा का विकास करता रहेगा। देखिए विकास के काम कभी कांग्रेस नहीं किए बहनों और भाइयों। ये कांग्रेस को कभी सिंगरौली को, जिसमें मोरबा शामिल है, जिला भी नहीं बना पाई। आज भारतीय जनता पार्टी के विकास के काम आप पूरे सिंगरौली जिले की धरती पर देख लीजिए। अगर रेल मार्ग की दृष्टि से देखें, सिंगरौली से कटनी तक दोहरीकरण हो रहा है। डबल रेल लाइन अगर बना रहे तो हम बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। ललितपुर और सिंगरौली नई रेल लाइन बिछाई जा रही है, जिससे सिंगरौली और बेहतर ढंग से जुड़ जाएगा। सिंगरौली में सिटी बसों का संचालन उन्होंने प्रारंभ किया है। सिंगरौली में हवाई पट्टी भी बन रही है। ये मत सोचना कि हवाई पट्टी से गरीब को क्या लेना देना। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई यात्रा करवाऊंगा, ऐसी स्थिति में लेके आऊंगा। लेकिन अगर एयरपोर्ट बनेगा, हवाई पट्टी बनेगी, तो हमारे उद्योग धंधों का और तेजी से विकास होगा। मिनी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए के विकास के काम हो रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, एक संकल्प और, मोरबा हो, बैरन हो और कोई इलाका हो, सभी घरों में हैंडपंप का नहीं, पाइपलाइन बिछा के, घर में टोटी वाला नल लगा के शुद्ध पीने का पानी दूंगा। उस पे काम चल रहा है तेजी से। मेरी बहन टोटी
खोलेगी तो झर झर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। पूरे नगरीय क्षेत्र में सीवेज का नेटवर्क बना के जो मलजल है हमारा, जो टॉयलेट से निकलता है, उसको बाहर नहीं बहने देंगे, उसको शुद्ध करके फिर से खेतों और बाग बगीचों में डाल दिया जाएगा। सड़कें खराब ना हो, इसके लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस और ई रिक्शों का जहां पर संचालन प्रारंभ किया जाएगा और जहां जहां जरूरत होगी मोरबा वालों, फीडर रोड, लिंक रोड, फ्लाईओवर, बस स्टैंड, रिंग रोड और बाईपास बनाए जाएंगे। और उद्योगों की दृष्टि से आज मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान बेटा बेटियों, तेजी से उद्योग सिंगरौली जिले की धरती पर आ रहे हैं। यहाँ अभी इन्वेस्टर मीट का भी आयोजन किया गया था। हम छोटे छोटे उद्योग भी चालू कर रहे हैं। मैं अपने नौजवान बेटे बेटियों को यह आह्वान करना चाहता हूँ, बड़े उद्योगपति आए, उद्योग लगाए वो अलग बात है, लेकिन तुमने से अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है तो हिम्मत करके आगे आना। 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन उसके लिए बैंक देगा और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान देगा, भाजपा की सरकार देगी। और इसलिए हम लघु कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने का काम करेंगे। यहाँ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, औद्योगिक गैस, मेडिकल ऑक्सीजन, रबर डाई डिसॉल्विंग जैसी कई छोटी छोटी इकाइयों को विकसित करने का काम चल रहा है। और मेरी बहनें बड़ी संख्या में सभा में आई है। मेरी प्रिय बहनों, तुम्हारी आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। इससे गांव के साथ साथ अब शहरों में भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोन दिला के कई कामकाज से लगा रहे हैं। स्कूल की ड्रेस अब हमारी बहनें सिलेंगी, पोषण आहार अब हमारी बहनें बनाएंगी, गोली बांटने का काम करेंगी। तुम्हारी आमदनी बढ़े, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और गरीब बहनों और भाइयों, कल भी आए थे, इसके पहले भी और नेता कांग्रेस के आए। जरा पूछना ईमानदारी से, बताओ गरीबों को फ्री में